जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले ये जो है इसे हम कहते हैं वुडन वेज, ठीक है। और इस वुडन एज के ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक मीटर रोड को रखा हुआ है और मीटर रोड जो है वो अपनी बैलेंस्ड पोजीशन में। बैलेंस पोजीशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मीटर रोड की जो लेंथ है वो आपके पास 50 से 100 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो 50 सेंटीमीटर इस साइड पर और 50 सेंटीमीटर जो है वो इस साइड पर आ जाएगा। अच्छा, अभी ये आपके पास बैलेंस्ड है, लेकिन अगर हम क्या करें, हम किसी खास डिस्टेंस के ऊपर फॉर एग्जांपल यहां पर इस पॉइंट पर मैं यहां पर एक वेट जो है अगर इसके साथ हैंग कर दूं एंड लेट्स से दिस वेट इज W1 और W1 का यहां से सेंटर से, ये वाला सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस बनता है अगर हम उसको कह दें L1, तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 जैसे ही आप इसके साथ हैंग करेंगे ये इस मीटर रोड को इस डायरेक्शन में खींचेगा, क्योंकि इसका वेट किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो ये इसको इस तरफ को रोटेट करवाएगा, घुमाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस W1 की वजह से इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो हुआ क्लॉकवाइज। ऐसे ही है ना, टॉर्क हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था टॉर्क, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो ये पॉइंट आपका आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये आ गया जहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस बनता है दैट इज मूवमेंट आर्म। अच्छा, अब इसको अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो लेट से हमारे पास एक वेट था, हमने वो वेट दूसरी साइड पर जो है वो हैंग किया और लेट से इस तरह से हमने यहां पर एक वेट को हैंग किया है और इसका जो वेट है वो W2 है, और यहां से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा अब हम उसको कह रहे हैं L2। ठीक है, तो मैंने कलर सेम कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसी तरह आपको पता है कि अभी ये फिलहाल बैलेंस नहीं होगा, तो हमने क्या किया, हमने इसके साथ एक और वेट को बैलेंस करने की कोशिश की और यहां पर हमने एक और वेट को लेट से हैंग किया एंड लेट से दिस वेट इज कॉल्ड W3 और W3 का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है L3। तो सेम कलर से अब आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसकी वजह से टॉर्क फाइंड आउट करें तो वो टॉर्क जो है, अच्छा लेट से अब आपकी जो बॉडी बैलेंस है वो है बैलेंस हो गई है, तो इस केस में अगर हम टॉर्क फाइंड आउट करें तो टॉर्क आपके पास क्या आएगा, देखें ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है जो कि इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाएगा, या आप फाइंड आउट कर सकते हैं W1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे L1 से। और मैंने आपको क्योंकि बताया कि बॉडी बैलेंस हो चुकी है, तो इसका मतलब है इस साइड वाला टॉर्क और इस साइड वाला जो टॉर्क है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो W2 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसे हम बच्चों लिख लेंगे W2 मल्टीप्लाई बाय L2, लेकिन W2 के साथ एक और वेट है और वो कौन सा वाला है, W3 उसका नाम है, तो इसका मतलब हम प्लस कर देंगे उसको, तो W3 और मल्टीप्लाई बाय उसका जो डिस्टेंस बनता है सेंटर से दैट इज L3। तो इट मींस अब इन दोनों की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है या जो प्रिंसिपल जो मूवमेंट है वो और इसकी वजह से जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो दोनों बराबर है, और इसलिए आपकी जो बॉडी है वो इस टाइम बैलेंस्ड पोजीशन में मौजूद है। तो इसी तरह अब छोटा सा एक टॉपिक है, अब इसी तरह हम इसकी स्टेटमेंट पर आते हैं और स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। तो जी स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, स्टेटमेंट बहुत ही इजी है। आपके पास बॉडी जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, तो हम यहां पर लिख लेंगे व्हेन अ बॉडी
is in balanced position the sum of clockwise movement about any point, कोई भी पॉइंट ले लें आप, एनी पॉइंट, वो इक्वल होगा इसके सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अबाउट दैट पॉइंट। तो ये बच्चों आपके पास आ गई इसकी स्टेटमेंट। अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, वो क्या होगा, इक्वल होगा इसके सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट। इट मींस हम यूं भी लिख सकते हैं आपके पास कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट वो बराबर है किसके, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप इसको यूं ही समझ लें कि अगर आप किसी चीज को घुमा रहे हैं तो अगर आप जितनी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स अगर आप दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगाएं तो वो बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करेगी। एक नट है, आप उसके ऊपर दो स्पैनर डाल लें, दो रेंच यूज कर लें, एक को आप क्लॉकवाइज घुमाएं, दूसरे को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगे तो जो टॉर्क क्रिएट होगा वो बैलेंस होगा, वो इक्वल होगा, इसलिए आपकी जो बॉडी है वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी और बॉडी बैलेंस पोजीशन में रहेगी। सो दिस टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो बहुत इजी है, आप लोग फिर से देख लें एक दफा, इसको रीड कर लें, स्टेटमेंट को याद कर लें, मैथमेटिकल फॉर्म को याद कर लें, डायग्राम भी आप इसमें जो है वो ऐड करेंगे। तो इसको आपने लाजमी जो है वो आज ही याद कर लेना है। तो अपना ख्याल रखिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।